Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a start of your new chapter 15th which is Environmental Chemistry 2 जिसका नाम स्टूडेंट्स है वाटर। यानी Environmental Chemistry 1 में हमने एटमॉस्फेयर को देखा, अब हम Environmental Chemistry 2 को वाटर इसमें स्टडी करेंगे। अब देखिए इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या बात पढ़ने वाले हैं। हम क्योंकि नाम है वाटर तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर को इसमें स्टडी करेंगे। वाटर एज ए सॉल्वेंट कैसे काम करता है। सॉल्वेंट हर वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर लेती है, तो हम जानते हैं कि वाटर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो ये वाटर एज ए सॉल्वेंट कैसे एक्ट करता है इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है और हार्ड वाटर कौन सा होता है, क्या वजह है कि एक पानी सॉफ्ट होता है दूसरा हार्ड होता है, और हमारे लिए कौन सा सूटेबल है फॉर ड्रिंकिंग। फिर हम देखेंगे कि वाटर में अगर हार्डनेस है तो उसकी वजूहात क्या हैं, फिर उन वजूहात को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कौन कौन से मेथडोलॉजी होगी कि जिनको हम यूटिलाइज़ करके वाटर में जो हार्डनेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट हम देखेंगे कि हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमारे हेल्थ अफेक्ट क्या हो सकते हैं उसकी वजह से। फिर हम देखेंगे वाटर की वजह से पोल्यूशन कौन कौन सी इन्वायरमेंट में हो सकती हैं, और आखिर में हम पढ़ेंगे कि वाटर के पैदा होने से यानी जो आपका आलूदा पानी है उससे कौन कौन सी डिजीजेस पैदा हो सकती हैं जिनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी वाटर से पैदा होने वाली डिजीजेस। तो आइए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर का विद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखिए स्टूडेंट वाटर की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो है वो वाटर ही है, और हम जानते हैं कि अगर दुनिया में पानी ना हो तो किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती, यानी कोई लाइफ किसी भी चीज़ की लाइफ हो ही नहीं सकती ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर हम बात करें अक्रेंस की स्टूडेंट्स तो आपको याद रखना है कि हमारी अर्थ पे जो वाटर है उसकी जो अमाउंट है वो 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। इसी में अगर हम मज़ीद बात कर लें अर्थ क्रस्ट को स्पेसिफाई कर लें तो उसमें 71% वाटर शामिल होता है। फिर स्टूडेंट जो फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए वो 0.2% है, और आपने यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि फ्रेश वाटर की अमाउंट वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। कहीं पर फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और कहीं पे फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, तो इनकी जो आपकी वेरी करती है ये प्लेस टू प्लेस इसकी अमाउंट। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो NaCl है वाटर में वो 3.4% है। ये नॉर्मली हम अगर देखें सी वाटर में क्या होता है कि डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, काफ़ी अमाउंट में सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सोडियम क्लोराइड की, तो वो जो वाटर में जो डिजॉल्व हुआ होता है वो तकरीबन 3.4% है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रही है, तो हम अगर बात करें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक में, यानी जो हमारे इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना वाटर है जो कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, तो वो 0.001% है। फिर स्टूडेंट हम रिवर्स और लेक्स में अगर बात करें तो 0.2%। फिर ग्राउंड वाटर जो ज़मीन में होता है वो तकरीबन 0.6% है। इसके अलावा ग्लेशियर्स और आइस कैप्स से जो हमें वाटर मिलता है वो 2.1% मिलता है। फिर ओशन सबसे ज़्यादा आप देखें कि ओशंस हैं, यहाँ पे देखें ब्लू से शो भी हो रहा है, आपकी जो पाई डायग्राम है उसमें भी शो हो रहा है कि जो ब्लू एरिया है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा है जो कि ओशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 97%। तो स्टूडेंट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे हमने पहले बताया कि किसी भी चीज़ की सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और हम स्टूडेंट याद रखें कि खाने के बगैर तो 3-4 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर हम 3 से 4 दिन ज़िंदा नहीं रह सकते। तो पानी देखें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है। फिर स्टूडेंट वाटर की जो एक और प्रॉपर्टी है यानी इंपॉर्टेंस है वो वाटर स्लाइवा में होता है। स्लाइवा हर वो चीज़ होती है जो हमारे जब हम कोई भी चीज़ खाना खा रहे होते हैं तो एक्चुअली मुंह में आपकी स्लाइवा आ जाता है जो कि डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। सो उसमें एक्चुअली वाटर होता है जो कि च्यूइंग और स्वेलिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो वाटर है वो ऑटोमोबाइल इंजन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और काफ़ी सारी मशीनरी के जो हैवी पार्ट है उनको वो कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि वाटर एक्चुअली उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर को हम गुजार देते हैं तो वाटर वो हीट जो मशीनरी पार्ट की जो हीट होती है वो अपने अंदर ले जाता है और एक्चुअली वो मशीन को क्या कर देता है, ठंडा कर लेता है। तो हम काफ़ी जगह पे वाटर एज ए कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे गाड़ियों के रेडिएटर में भी हम जानते हैं वाटर हम एंटर करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि वो गाड़ी को, इंजन को ठंडा रखें। फिर स्टूडेंट जो फार्मर्स हैं वो लार्ज अमाउंट में वाटर को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी फील्ड को ग्रो कर सकें, जिसमें आपकी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं। तो वो उनको ग्रो करने के लिए एक्चुअली वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्टूडेंट वाटर की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और क्लीनिंग वगैरह के लिए भी वाटर इस्तेमाल किया जाता है। तो होपफुली आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर स्टूडेंट एक आखिरी बात कर लेते हैं कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है।
सो ये बड़ा ही जैसे डैम्स होते हैं, डैम्स में एक्चुअली क्या होता है कि वाटर आता है और इससे वाटर की प्रेशर से आपके रोटर्स मूव होते हैं, रोटर्स और स्टेटर मूव होते हैं, जिससे क्या एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक्चुअली वो टर्बाइंस, हम जानते हैं कि टर्बाइंस लगी होती है, तो टर्बाइंस एक्चुअली रन होती हैं वाटर से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो होपफुली आपको ये वाटर की इंपॉर्टेंस सारी समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं, अब हम वाटर की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर वो वाहिद सब्सटेंस है जो 3 फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस शामिल है। फिर स्टूडेंट अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई ऑर्डर नहीं होती और वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। फिर स्टूडेंट वाटर की अगर हम देखें मजीद, तो प्योर वाटर अगर हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये बॉयल होगा, और 0 सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। 0 से अगर नीचे लेते जाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका स्टार्ट हो जाता है, यानी ये बर्फ बनने का अमल शुरू हो जाता है। फिर स्टूडेंट वाटर की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि वाटर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है 4 डिग्री सी पर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और ये इसको आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि किसी भी चीज़ का जब टेम्परेचर कम करते हैं, सो जैसे किसी भी गैस का हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्चुअली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि मॉलिक्यूल क्लोजर आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, मॉलिक्यूल्स आपस क्लोज आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं सो उनकी डेंसिटी एक्चुअली बढ़ने लग जाती है। ऑब्वियस बात है, वॉल्यूम जब कम होगा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम नीचे वाली चीज कम होगी तो एक्चुअली डेंसिटी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी। सो ऐसा नेचुरली होता है, लेकिन वाटर के केस में 4 डिग्री सी तक तो ऐसा होता है। लेट सपोज वाटर स्टूडेंट है 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपने टेम्परेचर कम किया 9, 8, 7, 6, 5, तो जैसी टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं तो डेंसिटी एक्चुअली बढ़ रही है, लेकिन ऐसा होगा 4 सेल्सियस तक। 4 सेल्सियस के बाद जैसे ही आपने टेम्परेचर 3 किया, 2 किया, 1 किया, फिर माइनस में ले गए, तो यहां पे स्टूडेंट याद रखना है कि डेंसिटी फिर बढ़ती नहीं है। वाटर के केस में डेंसिटी कम होने लग जाती है। स्टूडेंट्स याद रखें, इसकी रीजन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो वाटर को एक वॉल्यूम उसका बढ़ने लग जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है तो डेंसिटी यहाँ पे कम होने लग जाती है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसकी मजीद डिटेल हम नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है कि 4 सेल्सियस पे वाटर मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, और उसके बाद जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो डेंसिटी कम होने लग जाती है। और यही वजह है स्टूडेंट कि जो पानी के नीचे जो फिश हैं या जो और भी आबी हयात हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि जब बर्फ बनती है वो टॉप पे आके बनती है, क्योंकि टॉप वाला पानी एक्चुअली ठंडा होने लग जाता है और क्योंकि और नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता। सो ये रीज़न आपने यहाँ पे जहन में रखनी है। अब हम बात करते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है। स्टूडेंट हीट कैपेसिटी ये होती है कि आप वाटर का एक बीकर में वाटर ले लें जिसका मैस हो 1 ग्राम। अब आप उसको हीट करें। लेट सपोज पहले वो 1 ग्राम जब था उसका टेम्परेचर था लेट सपोज 26 सेल्सियस। सो आपने उसको हीट किया और इसका टेम्परेचर हो गया 27 सेल्सियस। यानी स्टूडेंट 1 ग्राम अगर आप कोई भी चीज़ ले लें उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी, वाटर के केस में वो होती है 4 जूल। तो वो जो हीट आपको देनी पड़ेगी ये हीट आपकी कहलाती है स्पेसिफिक हीट। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाई हीट कैपेसिटी होती है, 4.2 इज हाई हीट कैपेसिटी। फिर स्टूडेंट वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत हाई होती है, यानी काफ़ी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। सो ये भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम डेंसिटी ये शो करता है एट 4 सेल्सियस। तो होपफुली आपको वाटर की प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। आइए स्टूडेंट हम मूव करते हैं और वाटर की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट वाटर की अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, तो वाटर में जब हम मिलाते हैं H2SO4 तो ये आयनाइज हो जाता है। जब आयनाइज हो जाता है तो अब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन आयन अलग हो जाएंगे। सो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, यानी H पॉजिटिव आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे ये बना देंगे हाइड्रोजन गैस। फिर स्टूडेंट वाटर में हाइड्रोक्सिल आयन भी होगा और ये कब अलग हो जाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। सो ये OH नेगेटिव जाएंगे एनोड की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वहां पे क्या बना देंगे स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन गैस बना देंगे। सो हम कह सकते हैं कि 2 वाटर के अगर मॉलिक्यूल हो तो वो 2 हाइड्रोजन गैस देगा और 1 आपको ऑक्सीजन गैस देगा, यानी हाइड्रोजन आपको डबल मिलती है और 1 मोल ऑफ आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। सो ये आपको याद रखना है कि वाटर की कंपोजिशन क्या है कि उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।